आज जैसा कि पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम था जो 27 तारीख को शाम को और 28 तारीख को सुबह होना था। आज का कार्यक्रम जो शाम वाला था वो सुचारू रूप से व्यवस्थित कराया गया, जिसमें प्रशासन का भी सहयोग था और सफाई कर्मियों का भी बहुत सहयोग था, जिसमें नगर पालिका और विकास खंड के भी जितने सफाई कर्मी थे वो भी सब लगे थे साफ सफाई में। साफ सफाई की व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टि पर कार्यक्रम सफल हुआ और इसमें हजारों के संख्या में लोग थे, जिसमें भीड़ बहुत ज़्यादा थी। प्रशासन की व्यवस्था थी जो देख रेख कर रहे थे। हम लोग भी अपना वॉलंटियर लगाए थे और अपना एक खोया पाया केंद्र बनाए और जिसमें एक अनाउंसमेंट भी किया गया कि अगर कोई किसी भी प्रकार की असुविधा होती है तो हमारे यहाँ कैंप पर आ करके वो अपनी असुविधा दर्ज कराए और तुरंत उस पर तत्काल व्यवस्था होगी। प्रशासन की तरफ से भी व्यवस्था थी, जैसे कि उप जिलाधिकारी महोदय भी पूरा समय दिए, बहुत ज़्यादा समय दिए। यहाँ बैठ करके उनके दिशा निर्देश में जो भी हुआ वो सही हुआ और सुचारू रूप से चला। कैंप भी लगाया गया, जिसमें एक सूर्या हॉस्पिटल से भी एक निःशुल्क कैंप लगाया गया, जिसमें किसी भी श्रद्धालु को अगर किसी भी प्रकार की अगर स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो तो निःशुल्क जांच पड़ताल और दवाई की व्यवस्था थी। और हमारे यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुहागपुर के डॉक्टर और वहाँ की स्वास्थ्य टीम भी आई है, वो भी थी, वो भी अपने टीम में लगी थी कि अगर किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार का असुविधा हो तो वो तुरंत स्वास्थ्य से संबंधित डॉक्टर से परामर्श ले सकते थे, वो भी निःशुल्क। गोंडा के सदर विधायक भी आए थे, क्या कुछ कहा उन्होंने? गोंडा के सदर विधायक भी आए थे, वो छठ पूजा के उपलक्ष्य में ये देखे और बहुत खुश हुए। उनसे इस प्रकरण में भी बात किया गया कि अगर विधायक जी प्रशासन और शासन की व्यवस्था ये बन जाए कि खैरा भवानी पोखरे में अगर मूर्ति का विसर्जन ना हो तो पोखरे का पानी शुद्ध और सुंदरता बनी रहेगी पोखरे की। इस पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम शासन को पत्र भी लिखेंगे और अपने विधायक निधि से जो भी होगा पोखरे का सौंदर्यीकरण भी करेंगे। और लगभग हम ये तो आश्वासन उन्होंने दिया है कि अगले साल हम कोशिश करेंगे कि मूर्ति का विसर्जन यहाँ ना करा करके चमन मुनि एक आश्रम है सुभागपुर में, जहाँ एक नदी बहती है, कुछ नदी में हम मूर्ति का विसर्जन करवाएंगे। कुछ अधिकारियों से वार्ता भी किया है, कुछ लोगों से भी वार्ता किया है। अगर वार्ता सफल होती है तो मूर्ति का विसर्जन हो सकता है कि ना हो। भीड़ बढ़ रही है, महिलाओं की संख्या भी बढ़ रही है, पोखरे के अंदर की क्या व्यवस्था है? पोखरे के अंदर की व्यवस्था जैसे भीड़ को देखते हुए, पानी को देखते हुए बैरिकेडिंग कराया गया, जिसमें रास्ता बांधा गया, ट्यूब बांधा गया, नाव भी आई। नाव एक राजस्व विभाग से भी आई जो लेखपाल गिरीश यादव के द्वारा इसमें डाला गया, और एक पीएससी से भी नाव आई जो जिसको स्टीमर कहते हैं, वो स्वचालित थी, उसको भी लगाया गया, जिसमें पीएससी के सिपाही भी तैनात थे कि अगर कोई घटना ऐसी होती है तो तुरंत उनके सुरक्षा के लिए उसको देखा गया।